इस देश में लोगों को कूड़ा कहाँ डालना है ये तो पता नहीं, ये लोग वोट डालेंगे। चेन्नई से दिल्ली ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक पूरा ऐसे ही गार्बेज से भरा हुआ है। इंडियन रेलवेज को हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं जस्ट टू क्लीन गुटखा एंड पान स्टेन्स। एंड नाउ थिंक अबाउट दिस गार्बेज, व्हाट विल बी द कॉस्ट टू क्लीन दिस अप। एंड थिंक अबाउट जिस देश में लैट्रिन के मग्गे को जंजीरों से बांधना पड़ता है, वहाँ 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी नथिंग बट एक जुमला है। आइए समझते हैं इंडियन रेलवेज को चेन्नई से दिल्ली के इस 2300 किलोमीटर के सफर में। वेलकम ऑन ए जर्नी फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली थ्रू इंडियन रेलवेज। ये जर्नी होने वाली है 2300 किलोमीटर्स की। एंड दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दुरंतो एक्सप्रेस, इट नेवर स्टॉप्स। दुरंतो की जो टॉप स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 बजे निकल गया था मैं चेन्नई से और अभी अराउंड 7 बज रहे हैं और इसका पहला स्टॉप ही 6 घंटे बाद है, सीधा विजयवाड़ा जंक्शन। बेस्ट थिंग अबाउट ट्रेन ट्रेवल इज द व्यूज आर ऑलवेज नाइस। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है ना भाई, वो 67,000 किलोमीटर का है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और 23 मिलियन पैसेंजर एक दिन में ट्रैवल करते हैं। भाई 6 घंटे में पहला स्टॉप आया है, विजयवाड़ा जंक्शन पे पहुँचे। ट्रेन में लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उनका प्रॉब्लम होता है ट्रेन चलती क्यों नहीं है। भाई मेरा प्रॉब्लम है ट्रेन रुकती क्यों नहीं है। 6 साढ़े 6 घंटे में एक बार रुकी है, अब ये सीधा शाम को 6 बजे रुकेगी। दैट्स वाई द ट्रेन नेम इज़ दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो इज़ एक्चुअली ए बंगाली वर्ड जिसका शायद मतलब ही यही है कि नॉन स्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। भाई मेरा तो कोच भी लास्ट में है, अगर ये चलनी शुरू हुई ना दूसरा कोई कोच भी नहीं है जिसमें मैं दौड़ के इसके अंदर घुस जाऊँ। अपना एक स्टेट चेंज हो चुका है, तमिलनाडु से हम आंध्रा में एंटर हो गए हैं। इस ट्रेन में तो IRCTC ने अपनी मस्त खातिरदारी कर रखी है, सोने के लिए बिस्तर भी दे रखा है इवन इन स्लीपर, और खाना पीना भी मस्त मिलता जा रहा है टाइम टू टाइम। ट्रेन होती है ना दुरंतो, इसकी प्राइसिंग भी डायनेमिक रहती है। अभी इसका फर्स्ट AC का किराया है 7,000 रुपये। थिंक अबाउट इट, 7,000 रुपये इन ट्रेन। जोमेटो से फूड डिलीवरी हो रही है IRCTC में। गुड बाय आंध्र प्रदेश। थिंक अबाउट मैनेजिंग ऑल दीज ट्रैक्स। जो भाई ट्रेन मास्टर होगा उसका कितना हेडेक होता होगा एवरी सिंगल डे। एक भी ट्रैक इधर से उधर हुआ, दैट्स इट मैन। और एक टाइम पे पता नहीं कितनी ट्रेन्स वो मैनेज कर रहा है। अभी देखो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, पहले तो एक एक को हाथ से चेंज करना पड़ता था ट्रैक को। लुक एट दिस जंक्शन, भाई क्या मेज़ बनी हुई है। यहाँ पे देखो वो वाला सीन हो गया, इट्स बीन अ लॉन्ग डे विदाउट यू माय फ्रेंड। इंडियन रेलवे की सेफ्टी की बात करें तो 200 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं इन लास्ट 5 ईयर्स। इनका जो कवच सिस्टम है ट्रेन कोलिजन को रोकने का, वो बस इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये टेक्नोलॉजी तो आज से शायद 10 साल पुरानी है, मोर देन दैट। आंध्र प्रदेश में देखो बहुत सारे पहाड़ हैं, बट पूरे इंडिया में ऐसा धुंध छाया हुआ है और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि कुछ भी नहीं दिखता है ढंग से। IRCTC को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इन मालगाड़ियों से, लेकिन इनकी हालत बहुत बुरी है। इनको ही सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है। पैसेंजर ट्रेन पहले जाएगी, देन मालगाड़ी जाएगी। ये देखो मालगाड़ी है जस्ट खड़ी कर रखी है, वेटिंग फॉर दिस ट्रेन टू पास, इसके बाद ही हो जाएगी। अभी तो IRCTC ने अपने स्लीपर कोच में भी एयर सस्पेंशन लगा दिए हैं, तो जब हाई स्पीड पर ट्रेन चलती है तो बहुत स्टेबल रहती है। जो पहले वाली ट्रेन आती थी जिनमें पुराने वाले सस्पेंशन थे वो बहुत ज़्यादा हिलती है, उनको हाई स्पीड पे चलाना भी डेंजरस हो जाता है। पुराने जो कोचेज़ है ना उनमें तो ये हालत है कि दही लेके चढ़ोगे तो लस्सी बन जाएगी। ये रेड कलर वाले नए कोचेज़ हैं और ब्लू वाले जो होते थे वो पुराने हैं। इंडियन रेलवे का जो खाना है ना वो पूरा प्रोटीन युक्त है। कीड़े मकोड़े मिलना तो आम बात है इवन इन प्रीमियम ट्रेन्स लाइक वंदे भारत, बट मेरे इस खाने में प्रोटीन थोड़ा कम ही था, सो आई एम वेरी हैप्पी। खाना खिला के इन्होंने 100 की स्पीड में गाड़ी भगा दी है, अब तो सब पच जाएगा। There is an amazing feature of IRCTC. When somebody goes to the toilet, उसकी महक सारे कंपार्टमेंट में आती है। That's how you know the toilet is occupied. मेरा तो डिब्बा भी लास्ट है। पूरी ट्रेन आगे से 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, सबकी बदबू आ रही है यहाँ पे। Truly blessed. Time to time it smells really bad.
इसीलिए मैं दरवाजे पे आके खड़े हो जाता हूँ बार बार। अभी हम तेलंगाना क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंटर हो रहे हैं। आई हैव टू एडमिट, जब आप ट्रेन से सफ़र करते हो तो आपको नज़ारे बहुत सुंदर देखने को मिलते हैं। इतने मस्त लैंडस्केप है, बढ़िया खेती हो रखी है। लुक एट द ट्रैक्स मैन, कंप्लीटली फिल्ड विद गार्बेज। ऐसा नहीं है कि केवल लोग ही कूड़ा डाल रहे हैं बाहर खिड़की से। IRCTC के कर्मचारी वो भी सफाई करके कूड़ा ट्रैक्स पे ही फेंक रहे हैं। पहले देखो, रेलवे के कर्मचारी ट्रैक पे खुद ही कूड़ा फेंकेंगे, फिर रेलवे उस पर पैसा खर्च करेगा उस कूड़े को उठवाने के लिए। व्हाट अ सर्कस मैन। देन यू थिंक टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है भाई। 2300 किलोमीटर्स। हाई लुक एट दिस गार्बेज। वी शुड बी असेम्ड एट आवरसेल्फ। दिस इज़ द गोल्डन ट्रेजर ऑफ इंडिया। मे बी इसको सड़ा के फॉसिल ऑयल बनाने की तैयारी है, जिससे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। यू नेवर नो द प्लान। फिर हम कहेंगे अमेरिका क्या कहता था। अभी हम ऑलमोस्ट मिड इंडिया को टच कर रहे हैं। लैंडस्केप काफ़ी चेंज हो गए। पूरी नदी सूख गई है भाई। अच्छे नहीं बुरे दिन आ रहे हैं। नदी कम रेगिस्तान ज़्यादा लग रहा है तो। पहले ऐसे ही बहुत सारी चोरियां हुआ करती थी IRCTC की, रेलवे की। ट्रेन से लोग पंखे ही उठा के ले जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उसको 110 वोल्ट पे चलाना शुरू कर दिया, 110 वोल्ट DC। तो अब अगर आप उसको घर पे ले जाओगे वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि घर में चलता है 220 AC। जैसे जैसे मिड इंडिया हम पहुंचते जा रहे हैं, धुंध बढ़ती जा रही है। और AQI चेन्नई में था 50 या 60, अभी जंप होके 259 पहुंच चुका है। यहाँ पे तो काफ़ी मेजर कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई। सूर्य देवता ही गायब हो गए हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया। IRCTC की जो वेबसाइट एंड ऐप है ना, वो इंडिया में ही नहीं, वो पूरे एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट है। IRCTC कैन बुक 25,000 रेलवे टिकट इन ए मिनट। भाई इस लेवल की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। बस तत्काल बुक करते टाइम हैंग हो जाता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। इफ़ यू आर वंडरिंग, IRCTC जो इंडियन रेलवे है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, नॉट एट ऑल। जो पैसेंजर वाली सर्विस है वो हमेशा से लॉस में ही चल रही है। जो मेन इनकी कमाई होती है वो अदर रेवेन्यू स्ट्रीम, एडवर्टीजमेंट, केटरिंग सर्विस, टूरिज़्म, इससे इनकी कमाई होती है। पैसेंजर वाली जो है वो हमेशा से लॉस में है। और दूसरी जो गुड्स वाली है उससे इनकी कमाई होती है, बट उसको कभी भी प्रायोरिटी मिलती नहीं है। मेन प्रायोरिटी पैसेंजर सर्विस रहती है। गुड्स की बात करें, यहीं पे देखो ये ट्रेन खड़ी है, इनको कभी पैसेज मिलता ही नहीं है। ये ऐसे ही दिनों दिन खड़ी रह जाती है। अभी इनके लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, जिससे जो गुड्स वाली सर्विस है वो डिस्टर्ब ना हो पैसेंजर वाली की वजह से। आफ्टर enjoying 15 sunny days in South India, भाई अब नॉर्थ इंडिया में ये कोहरा देखने की आदत डालनी पड़ेगी फिर से। टाइम टू एंजॉय पॉल्यूशन फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठंड भी उतनी बढ़ती जा रही है। और इस ठंड के कारण इवन ट्रेन की पेशाब छूट गई है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसको खिड़की से बाहर देखने में मज़ा आता है। भाई इस आदमी को तो देखो। केला 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 केला। भाई ट्रेन से ज़्यादा तो यार ये बेचने वालों की आवाज़ है। चाय कॉफी, चाय 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 चाय। People love to scream. Don't know why. Everybody is just screaming. और फिर एक चिल्ला रहा है तो फिर दूसरा भी चिल्ला रहा है। फिर डेसिबल लेवल अब इतना हाई हो गया कि सारे ही चिल्ला रहे हैं। उतना शोर ट्रेन नहीं मचा पा रही है जितना लोगों ने मचा रखा है कसम से। किसी की भी प्राइवेसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बस लगे रहो अपनी मस्ती में। और मैं हूँ सोलो ट्रैवलर, अब मैं किससे बोलूँ? सो आई एम टॉकिंग ऑन द कैमरा। गडकरी जी के टाउन से आपका स्वागत है। भाई उनका बस चले तो इस ट्रेन पे भी टोल लगा दें और ट्रेन को एथेनॉल से चला दें। सॉरी 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 सॉरी। नागपुर से निकल चुके हैं, अब इसके बाद ये सीधा 6 घंटे बाद रुकेगी। Well, it's time to say good night.
गुड मॉर्निंग एंड हेलो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। भाई नॉर्थ इंडिया के हाल तो इतने बदतर हैं। सुबह सुबह यहाँ ऐसा खड़िया AQI हो रहा है 350। आई मीन आगरा राइट नाउ। अब ये ज़िंदगी जीनी है, दबा के सिगरेट पियेंगे डेली। यू कांट सर्वाइव नॉर्थ इंडिया विदाउट द मास्क। जैसे ये रेल पटरियों का साथ नहीं छोड़ रही है, वैसे ही पॉल्यूशन नॉर्थ इंडिया का साथ नहीं छोड़ रहा है। वेलकम टू द पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दिल्ली से आपका स्वागत है। और अपनी 2300 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी भी यहीं पे ख़त्म होती है। I'll see you next one. Bye bye. I hope आपको ये देख के मज़ा आया होगा। Do like, share and subscribe.